गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए स्टॉक, सेक्टर और रिसर्च। गुड मॉर्निंग अनिल जी। स्टॉक का नाम है अंबिका कॉटन मिल्स। टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है। स्पेशलिटी कॉटन यार्न मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार है और प्रीमियम टेक्सटाइल्स बनाती है, जैसे कि सुपीमा हो गया, गीजा हो गया। और करीब 1 लाख स्पिंडल्स के आसपास की कंपनी की क्षमता है। करीब 72% आय जो इनकी एक्सपोर्ट से आती है। और देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो कंपनी की पकड़ जो है काफी बढ़िया है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो घरेलू ग्राहकों की सूची है, इसमें भी दिग्गज बड़े नाम शामिल है। अरविंद मिल्स है, रेमंड टेक्सटाइल्स है। ऐसे बड़े ग्राहकों को ये केटर करती है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। देखिए, सबसे पहले कंपनी जो है एक क्षमता विस्तार प्लान की योजना बना रही है, जिसमें क्षमता करीब 30% बढ़ाएगी। इसमें करीब 60 से 70 करोड़ के आसपास का निवेश करने की कंपनी प्लानिंग कर रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट किया है। पिछले कई सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी ने अब एक्सपोर्ट मार्केट्स पर फोकस करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। FY15 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एक्सपोर्ट से आय आती थी वो करीब 59% थी, और अभी अगर आप देखेंगे तो 72% होगी। और कंपनी ने कहा है कि वो आगे भी एक्सपोर्ट मार्केट्स पर फोकस ज्यादा करेगी, क्योंकि वहां पर प्रीमियम टेक्सटाइल्स की मांग भी बढ़िया है, कीमतें भी बढ़िया देखने को मिलती हैं। एक और खास बात यह भी है, जिसका फायदा आगे जाकर फाइनेंशियल्स पर आपको देखने को मिलेगा, कि कंपनी के पास लो कॉस्ट इन्वेंट्री है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अक्रॉस कमोडिटीज एक बढ़िया तेजी देखी जा रही है, तो ये भी निश्चित है कि यहाँ पर भी इनके जो रियलाइजेशंस है, इसमें एक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा और इसका फायदा आगे जाके नतीजों में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अनिल जी, कंपनी का कारोबार काफी बढ़िया है और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस भी अगर आप देखें तो बेहद आकर्षक नजर आते हैं। फिलहाल कंपनी का साइज बहुत छोटा है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर एंटर करने की। केवल 562 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और इतना अच्छा कारोबार आपको सिर्फ 11 का पी देकर मिल रहा है। 1.2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आपको मिल रहा है और मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया है, 1 टाइम से भी कम है। कंपनी जो है 14% के आसपास का ROCE भी एंजॉय करती है। यानी हर लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही फंडामेंटली बेहतर कंपनी है। बिल्कुल, तो अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, डेट फ्री है वर्चुअली, और अनिल जी टेक्सटाइल स्पेस से है। किस तरह से देखें अंबिका कॉटन को सर? आपको इस कंपनी के बारे में क्या पसंद है? दीप, एक चीज आपको भी बोलना चाहूंगा और हमारे सारे पैनलिस्ट को भी बोलना चाहूंगा और सारे दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा। यार्न और टेक्सटाइल, इस सेक्टर को नोट करके रख लीजिए। जो तेजी आपको शुगर शेयरों में दिखी है, जो तेजी आपको मेटल शेयरों में दिखी है, वो तेजी आपको यार्न शेयरों में दिखेगी और जबरदस्त दिखेगी। इस क्वार्टर के रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी, अरे ये हो क्या कर रहा है इन यार्न वाली कंपनियों में और टेक्सटाइल कंपनियों में। आप दंग रह जाएंगे। क्यों रह जाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूं। और जबरदस्त तेजी आती दिख रही है। उसका पहला कारण, और इसीलिए हमने अंबिका कॉटन मिल्स को इसलिए चुना है कि यार्न के कारोबार में ये सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया फंडामेंटल वाली और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी हमें दिखती है। सबसे पहला कारण है यार्न के दामों में जबरदस्त तेजी आती दिख रही है ग्लोबल मार्केट में। नवंबर में दाम थे $68 के आसपास, आज दाम है $87। 40% दाम 6 महीनों में बढ़ चुके हैं और उसके बाद और बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे वो बताता हूं। यार्न एक्सपोर्ट करने का काम ज्यादा हिंदुस्तान से होता है, बांग्लादेश से होता है। बांग्लादेश में लॉकडाउन वाली सिचुएशन की वजह से टेक्सटाइल कंपनियां लगभग बंद पड़ी और उनके पास कैपेसिटी भी नहीं है। तो इसलिए हिंदुस्तान की जो कंपनियां जिनके पास कैपेसिटी है या जिनके पास इन्वेंट्री है, उनके लिए सीधे सीधे तौर पर बड़ा फायदा होता दिख रहा है। इसके पास कितनी इन्वेंट्री है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला और बड़ा कारण यह है कि यार्न के दामों में जो भारी भरकम तेजी, उसका फायदा मिलेगा। और 343 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री है जो इस कंपनी के पास में, तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए उसी के दाम आपके लिए 30-40% तो ऐसे ही बढ़ गए और उसका फायदा मिल जाएगा। तो पहला और सबसे बड़ा कारण दुनिया भर में जो कमोडिटीज के दामों में तेजी है, यार्न के दामों में तेजी है, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा, अब दुनिया भर में तेजी तो फायदा इसको क्यों मिलेगा? इसकी बड़ी वजह दी, पूरा फोकस कंपनी का एक्सपोर्ट्स पर है और जिस तरह से 72% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है अंबिका कॉटन का, आप समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका में इकोनॉमी इतनी बूम कर रही है कि जेनेट येलन को ये स्टेटमेंट देना पड़े कि भाई जरूरत से ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, यूरोप में इकोनॉमिक रिकवरी के स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, तो उस लिहाज से इस कंपनी को एक्सपोर्ट मार्केट में भारी दखल होने का बड़ा फायदा मिलेगा। तो एक्सपोर्ट से सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए तैयार है और साथ ही इन्वेंट्री जो है इनको, उसका फायदा मिलेगा। कर्ज है ही नहीं कंपनी के पास, मुश्किल से 48 करोड़ का कर्ज जो नहीं के बराबर है, कैश फ्लो कुछ नहीं है। और अब जो एक्सपांशन प्रोग्राम इनका लगभग पूरा हो चुका है और अब जो फ्यूचर कैश फ्लो आएंगे इससे और ज्यादा बैलेंस शीट मजबूत होगी और ये बचा खुचा 40-50 करोड़ का कर्ज भी खत्म हो जाएगा और बैलेंस शीट कैश
पॉजिटिव हो जाएगी। ये टेक्सटाइल कंपनी के लिए ये बड़ी बात है कि आप डेट फ्री हैं। वैल्यूशंस बहुत ही आकर्षक है। इस साल इस वित्त वर्ष में मैं उम्मीद करता हूं कि 160 रुपए की ईपीएस कंपनी करेगी, लगभग 200 रुपए के आसपास की कैश ईपीएस करेगी। 200 रुपए की कैश ईपीएस से देखेंगे तो 5 के पी मल्टीपल पर, और वैसे ईपीएस 160 पर देखेंगे तो मुश्किल से 7-8 के मल्टीपल पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप टू सेल्स लगभग 1 के आसपास है। हर एक पैमाने पर आप देखेंगे बहुत आकर्षक वैल्यूशन है, 1400 और 1600। ये आराम से ये स्टॉक आपको दिखाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे खरीदते और होल्ड करते हैं। आराम से बाजार की कमजोरी में जब जैसा मौका मिले धीमे धीमे स्टॉक को अक्यूमुलेट कीजिए। बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है यान के मामले में, ये बहुत बढ़िया कंपनी है दीप, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो यह है आपके लिए अंबिका कॉटन। अंबिका कॉटन के चार्ट्स एक बार नजर डालें। पालविया साहब, राजेश जी जरा देखिए इसके चार्ट्स और दीजिए अपनी राय। एनएससी बीएससी दोनों जगह होना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है, बताएं सर। जी बिल्कुल अनिल जी, चार्ट काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और जिस तरीके से स्टॉक ने एक बेस बिल्डिंग किया है, ऑलमोस्ट इसको देखें तो स्टॉक का एक जो करेक्शन हुआ था वो करीब 840 के आसपास हुआ था। और अगर इसका डेली वीकली सेटअप देखें, जिस तरीके के रिवर्सल इस स्टॉक में देखने को मिले डेली चार्ट पे, ऑलरेडी नियर टर्म चार्ट पे तो एक ब्रेकआउट डेली चार्ट पे विजिबल है जो कि 950 के आसपास हुआ। एक दिन पहले का अगर हम मूव देखें तो काफी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला था। मुझे लगता है जिस तरीके का फॉर्मेशन है उसमें ये स्टॉक में जिस तरीके के टारगेट बन रहे हैं, वो पहला टारगेट तो 1060, दूसरा टारगेट जो आता है वो करीब बनता है इसका 1120 के आसपास। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ से ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। 1120 तक के टारगेट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेंगे। अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें, मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में जो एक करेक्टिव मूव था वो अब पूरा होते हुए दिख रहा है। 1120 के बाद ये 1250 तक भी जाने का दमखम रखता है, तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए और मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जब तक अब ये 950 के ऊपर ट्रेड करते रहे, मुझे लगता है जितना भी नजदीक उसके आसपास मिले इस स्टॉक को ऐड करते रहना चाहिए। 50 तक धीमे धीमे ऐड करते रहे। अमरीश सर, एक बार आपसे भी राय लेना चाहता हूं यान और टेक्सटाइल स्टॉक्स पर क्या है व्यू, और अगर आपको कुछ पसंद है तो बताएं सर। ये काफी पॉजिटिव है दैट एक्सपोर्ट मार्केट में जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हुआ है और जो इन्वेंट्री गेन होने वाले हैं वो प्योर गेन्स है, इट विल गो स्ट्रेट टू द बॉटम लाइन। तो अंबिका तो क्लियरली एक पसंद है और यहाँ पे मुझे लगता है कि वी कैन सी अ लेवल्स ऑफ 15 इन अ मंथ एंड अ हाफ। ओके, तो अंबिका कॉटन पर रखनी है नजर। बेहतरीन फंडामेंटल वाला शेयर है, मोमेंटम में आ रहा है और 10% के गैप अप के साथ खुलने के लिए आज ट्रेड में तैयार है।